मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा नई परेशानियों में घिरते जा रहे हैं। अब कैरियर 360 के प्रमुख महेश्वर पेरी ने भी उनके ऊपर एक न्यूज़ चैनल लल्लन टीवी पर लल्लन टॉप पर अपने साक्षात्कार में बहुत ज़्यादा आरोप विवेक बिंद्रा पर लगाए हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनकी डॉक्टरेट की डिग्री कोई एक अनजान विदेशी श्रीलंका की यूनिवर्सिटी से उन्होंने ली है और लाखों लोगों के वो कह रहे हैं कि उनके वहाँ मेल आ रहे हैं कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही उनसे उनकी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप भी उनके साले ने लगाया हुआ था। उसका केस भी उनके दर्ज है। उससे कुछ दिनों पहले ही संदीप माहेश्वरी ने एक शो में बगैर नाम लिए कहा था कि यहाँ पर बिग स्कैम नाम से टाइटल से अपना प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसमें भी वहाँ पर नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जो वीडियो लगा उसको देख के विवेक बिंद्रा को लगा कि मुझे ही सुना रहे हैं और प्रतिक्रिया में उन्होंने अपने स्टाफ को, अपने कर्मचारियों को उनके वहाँ भेजा। तो उसके बाद खुलकर संदीप माहेश्वरी भी पूरे आंकड़ों के साथ अब तो नाम लेकर उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक दलदल में वो फंस चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं, तो अब उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने को लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर लास्ट में ये भी शोषण करता ही होते हैं विवेक बिंद्रा की तरह। तो हालांकि मैंने भी विवेक बिंद्रा को सुना, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, उज्जवल पटनी, बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्हीं की सीरीज़ में मैंने विवेक बिंद्रा को सुना और मैं काफ़ी उनके देखता भी था। और एक आध बार मैंने प्रतिक्रिया, कई लोग उनके खिलाफ बोलने में तो इतने ज़बरदस्त फैन थे उनके कि उनके खिलाफ कुछ बोलने को बर्दाश्त नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी कलाई अब खुल रही है। उनका मकसद एकमात्र है कि किसी तरह से पैसा कमाओ। तो अब वो भाग भी सकते हैं। अपने शो में संदीप माहेश्वरी ने अपने सारे सुनने वालों को स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से हैशटैग करके कैंपेन चलाने के लिए ट्विटर पर, सारे सोशल नेटवर्क पर डालने के लिए कहा है। अब देखना यह है कि विवेक बिंद्रा इन आरोपों से कैसे बाहर के निकल आते हैं, क्योंकि अकेले वहाँ पर संदीप माहेश्वरी नहीं हैं, वहाँ पर हज़ारों बच्चों के लेटर इधर उधर सोशल नेटवर्किंग साइट पर घूम रहे हैं। और जो कैरियर 360 के जो डायरेक्टर हैं महेश्वर पेरी, उनके जो ताज़ा हालिया जो इंटरव्यू है वो भी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और निजी ज़िंदगी में भी, उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। तो जो लोग खुद समस्याओं को आमंत्रित करते हैं, जो कहते हैं मैं गीता से सब कुछ समझता हूँ, तो अब लग रहा है उनने गीता का सही ढंग से अध्ययन नहीं किया, किसी अच्छे गुरु के संगत में उन्होंने गीता नहीं पढ़ी। गीता एक सतही तौर पर उन्होंने अपने मतलब के लिए, स्वार्थ को उन्होंने गीता का इस्तेमाल किया। मुझे याद है जब पहली बार थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट इनके प्रति तब कम हुआ जब इनने आचार्य प्रशांत के लिए कहा, एक पता नहीं कहाँ से आ गया, कहता है कि बिजनेस में गीता डाल दी, क्या समझता है वो करता है। तो उन्होंने उनकी टिप्पणियों को व्यक्तिगत लिया था। ऐसे ही इन्होंने संदीप माहेश्वरी की टिप्पणी को व्यक्तिगत लिया था। तो इससे लगा कि जिस व्यक्ति का अहंकार इतना बड़ा है तो वो तो गीता का अध्ययन उसने किया होगा, इसमें बड़ा संदेह है। गीता तो आदमी को शून्य की ओर ले जाती है। गीता तो जो है आदमी के अहंकार को ख़त्म कर देती है। लेकिन इस आदमी का अहंकार इतना बड़ा निकला कि आज ये व्यक्ति एक ऐसे मुहाने पे खड़ा है जहाँ पर कोई नहीं जानता आगे इनका क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, चाहे महेश्वर पेरी लगा रहे हैं, चाहे संदीप माहेश्वरी लगा रहे हैं, उससे उभर कर बाहर आएंगे। जो 10 दिन में ये अपना MBA की डिग्री दे रहे हैं उसको सही साबित करेंगे। ये सिर्फ वक्त बताएगा कि अपने को ये सही साबित कर पाते हैं या नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि वो अपने ही माया जो उन्हें रची है उस माया में ये कहीं ना कहीं घिर गए हैं। अब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। अब वो दुर्योधन की तरह फंस चुके हैं महाभारत के युद्ध में। जैसे दुर्योधन को भी अभिमान हुआ था कि वो युद्ध जीत जाएगा, पांडवों को 5 गांव देने को जो दुर्योधन तैयार नहीं था, लास्ट में उस दुर्योधन के पूरे कुल का नाश हो गया। तो गीता में कहीं विवेक बिंद्रा ने दुर्योधन वाला पक्ष तो नहीं पकड़ा था।
यही एक समझने की बात है। गीता में अगर कोई अर्जुन बन के गीता सीखेगा तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। कोई अगर दुर्योधन बन के तरह गीता गीता को लेगा तो उसका जीवन वही होगा जो आप विवेक बिंद्रा का हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ वो समझेंगे, वो अभी भी अर्जुन बनने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, जो पैसा जाएगा अपनी इंजन दोबारा वो ला सकते हैं। आप भी क्या कहते हैं इस बारे में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद।